बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम HST SST के हवाले से फ़िज़िक्स क्लास 9 चैप्टर 9 के जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास क्लास 9 का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद इंशाल्लाह क्लास 10 को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ pressure, weight or energy. Heat is a form of energy. Heat capacity is the product of mass and specific heat of material. Heat capacity जो है प्रोडक्ट है किसका, मास का और specific heat of material का. The amount of heat needed to convert a substance from liquid to gas is called. अब यहाँ पर ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, जब liquid to gas आएगा तो क्या आएगा यहाँ पर, heat of vaporization. ठीक हो गया. थर्मल एनर्जी ट्रांसफर रिक्वायर्ड पर यूनिट मास टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 केल्विन और 1 डिग्री सेल्सियस कॉल्ड देश. जब यहाँ पर इस तरह की स्टेटमेंट आ जाए तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. The melting point of ice at normal atmospheric pressure is called देश 0 डिग्री सेल्सियस. एवापोरेशन कैन अकर एट, एवापोरेशन जो है कब होती है, एवापोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो जाती है, ऑल टेम्परेचर. देन इसके बाद रेट ऑफ एवापोरेशन ऑफ अ लिक्विड कैन बी इंक्रीज्ड बाय. रेट ऑफ एवापोरेशन हम किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं, तो जब हम उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ एवापोरेशन भी इंक्रीज हो जाएगा. ऐसा यूनिट ऑफ हीट इज जूल. द स्केल ऑफ टेम्परेचर इज मोस्टली यूज फॉर इन्वायरमेंटल मेजरमेंट के लिए हम कौन सा स्केल यूज करते हैं, दैट इज सेल्सियस स्केल. विच वन इज करेक्ट टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस स्केल टू केल्विन स्केल. अब इस तरह का क्वेश्चन अक्सर आ जाता है कि भाई हमारे पास जो है वो दिए गए होते हैं क्वेश्चन के सेल्सियस को चेंज करें केल्विन में, तो वो हम किस तरह से करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, K इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273. मतलब हमारे पास जो सेल्सियस स्केल की वैल्यू दी हुई होगी वो हम यहाँ पर पुट करेंगे, प्लस कर देंगे 273 के पास, तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो है वो कितने केल्विन के बराबर है. Which one is correct to convert from डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट. डिग्री सेल्सियस को हम फ़ारेनहाइट में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं कि 1.8 को मल्टीप्लाई कर देंगे डिग्री सेल्सियस के साथ और फिर उसके बाद प्लस कर देंगे 32, तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है. देन उसके बाद आ जाता है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज़ 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन. ठीक है, यूनिट का आप लोगों ने खास ख्याल रखना है. इक्वेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज़, कौन सी इक्वेशन है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, दैट इज डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी. हीट ऑफ फ्यूजन फॉर वाटर एट 0 डिग्री इज अप्रॉक्सीमेटली, हीट ऑफ फ्यूजन वाटर की 0 डिग्री पे कितनी होती है, 334 जूल पर ग्राम. देन उसके बाद हीट ऑफ वेपराइजेशन फॉर वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज अबाउट. अब हीट ऑफ वेपराइजेशन कितनी होती है 100 डिग्री पे. पहले हम लोग जो है यहाँ पर क्या पढ़ रहे थे, हीट ऑफ फ्यूजन 0 डिग्री पे. अब यहाँ पर हीट ऑफ वेपराइजेशन 100 डिग्री पे कितनी होती है, दैट इज 2230 जूल पर ग्राम. वॉलेटाइल लिक्विड हैव लो बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, वॉलेटाइल लिक्विड जो होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है. इट इज़ यूज टू कंट्रोल टेम्परेचर ऑफ ओवन, आयरन, वाटर हीटर, रेफ्रिजरेटर, सो ऑन. वो कौन होती है जो कि कंट्रोल करती है इन चीज़ों को, तो वो है बायोमेट्रिक थर्मोस्टेट. विच स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू फॉर बॉइलिंग. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बॉइलिंग के लिए ट्रू नहीं है, तो वो कौन सी है, इट डज़ नॉट कॉज कूलिंग, नो फॉर्मेशन ऑफ बबल, इट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द लिक्विड. अब ये दोनों तो ऑप्शन सही है. अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है, नो फॉर्मेशन ऑफ बबल, जबकि हमें पता है कि बबल्स फॉर्मेशन होती है जब बॉइलिंग होती है. तो यहाँ पर क्या कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट इज ऑप्शन बी. ठीक हो गया. देन उसके बाद जो है वो एफ बी, बीटा इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन एंड अल्फा इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. देन अब यहाँ पे एक इक्वेशन दी गई है जिसका जो है वो हमारी बुक में आंसर लिखा हुआ है, दैट इज़ बीटा इज इक्वल्स टू 3 अल्फा. ठीक हो गया. यहाँ पर हमारा क्लास 9 जो है वो ख़त्म होता है. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम क्लास 10 के जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs हैं उन्हें डिस्कस करेंगे. आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए बेनिफिशियल रही होगी. अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू. खुदा हाफिज़.